गुड मॉर्निंग पेरेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अर्शदीप सिंह। आज हम जानेंगे एक ऐसी कंडीशन के बारे में जो कि हम बड़े कॉमनली देखते हैं प्री टर्म बच्चों में, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, यानी प्री मैच्योर बच्चों में सांस लेने में दिक्कत होना। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि हम प्री टर्म बच्चों में देखते हैं। जो भी बच्चे 35 वीक से पहले पैदा होते हैं उनमें सांस लेने में दिक्कत देखी जाती है। इसका जो मेन रीज़न रहता है वो होता है सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी या फिर इनसफिशिएंट अमाउंट में सर्फेक्टेंट होना। एक टर्म बेबी होता है या फिर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उसके लंग्स में एक एडिक्वेट अमाउंट में सर्फेक्टेंट होता है, जिस वजह से जो उसके लंग की एयर स्पेसेस, जिसको हम एल्वेलाई बोलते हैं, वो ओपन रहते हैं ताकि जो एयर एक्सचेंज हो सके, आसानी से जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स से हमारे ब्लड में जा सके। तो ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। जब कभी बच्चा प्रीटर्म बॉर्न होता है उसमें जो ये सर्फेक्टेंट है वो डेफिशिएंट रहता है। वो डेफिशिएंसी के कारण जो लंग एल्वेलाई हैं वो क्लैप्स रहते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है हमारे लंग्स में एंटर नहीं कर पाती, एयर जो है हमारे लंग्स में एंटर नहीं कर पाती, जिस वजह से बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है। रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होता है बेबी का, साइनोसिस होता है, ग्रंटिंग होती है, नेजल फ्लेयरिंग होती है। तो ये तो कुछ हम इसकी एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स होती हैं। ये सर्फेक्टेंट है, ये बेबी लंग्स में 24 to 28 वीक्स में बनना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है बाय 35 और 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज, तो एक बेबी में एक एडिक्वेट अमाउंट में सर्फेक्टेंट होता है। जितना कोई बेबी प्री टर्म होगा या प्री मैच्योर होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं बच्चे को आरडीएस होगा, बच्चे को सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी होगी। बेस्ड ऑन जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है और एक्सरे फाइंडिंग्स, मोस्टली एक्सरे में ग्राउंड ग्लास पेरेंट्स, लो वॉल्यूम लंग्स जो है वो इसकी क्लासिकल हॉलमार्क होता है। इसमें हमारे पास मेनली 2-3 ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं। जिन बेबीज़ को माइल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है या फिर वो लेट प्रीटर्म होते हैं, ब्रीदिंग एफर्ट अच्छे होते हैं, तो उनको हम नेज़ल सीपैप पे रखते हैं, जिसको हम नेज़ल कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन कहते हैं। ये मशीन पॉजिटिव प्रेशर डिलीवर करती है, जिससे कि बच्चे के जो क्लैप्स एल्वेलाई हैं वो ओपन अप हो जाते हैं और बच्चे को ब्रीदिंग लेने में ईज हो जाती है। विद टाइम बेबी खुद का सर्फेक्टेंट बनाना स्टार्ट करता है और बेबी इंप्रूव कर जाता है, और देन हम स्लोली इसको वीन ऑफ कर देते हैं। सेकंड हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है एक्सोजीनस सर्फेक्टेंट। ये हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होता है, वाइल्स की फॉर्म में आता है। तो हम ये डायरेक्टली बच्चे के लंग्स में एडमिनिस्टर करते हैं। इसका सिमिलर फंक्शन होता है हमारे एंडोजीनस सर्फेक्टेंट की तरह। इससे बेबीज़ के जो क्लैप्स एल्वेलाई हैं वो ओपन अप हो जाते हैं। इससे काफ़ी सिग्निफिकेंट रिस्पांस आता है बेबीज़ में। काफ़ी केसेस में बच्चों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। जो बच्चे जिनको काफ़ी सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है या फिर जिनको पुअर रेस्पिरेटरी एफर्ट है, फिर हम सर्फेक्टेंट एडमिनिस्टर करने के बाद उनको वेंटिलेटर पे रखते हैं। स्लोली हम उनको वीन ऑफ करते हैं। इस कंडीशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ मदर्स जो कि प्री टर्म लेबर में होती हैं या फिर किसी रीज़न से मदर का प्री टर्म सिजेरियन प्लान्ड है, फिर उन केसेस में गायनोकोलॉजिस्ट इंजेक्टेबल बीटामिथासोन, जिसकी 2 डोजेज 24 घंटे के गैप पे दी जाती हैं। ये बीटामिथासोन बच्चे के लंग्स में सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन को बढ़ाता है और जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के चांसेस हैं उनको कम करता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। ये वीडियोस बाकी पेरेंट्स से भी शेयर करें जिनके बेबीज़ प्री मैच्योर बॉर्न थे, ताकि उनके पेरेंट्स को समझ आ सके कि किस रीज़न से उनके बेबीज़ को निको में एडमिट रखा गया और क्या मेडिसिन उनको दी गई और क्या प्रोसीजर रहा पूरा।